हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका टॉपिक है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस वर्ड का सबसे पहला यूज किया था फ्रैंकिस डैल्टन ने। (1885) में। ठीक है, और ये क्या थे? एक बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, सबसे पहले इंटेलिजेंस वर्ड का प्रयोग किया था फ्रैंकिस गैल्टन ने 1885 में, जो कि क्या थे? बायोलॉजिस्ट थे। फिर इसके बाद आए और इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम है हेरिडिटी जीनस। इनकी बुक है। इसके बाद फिर इंटेलिजेंस वर्ड जो यूज हुआ है वो हुआ है 1905 में। ये हम पढ़ रहे हैं अभी हिस्ट्री किसकी? इंटेलिजेंस की। 1905 में इसको यूज किया था बिनी ने। बिनी ने इसको यूज किया था और एक स्केल दी थी। किसने इनको? मतलब फ्रांस के कमीशन ने, मतलब फ्रांस के गवर्नमेंट ने कहा कि आप कुछ इंटेलिजेंस पे वर्क करो और इसके बारे में बताओ। किसके? चिल्ड्रंस के लिए। कितने ईयर के चिल्ड्रंस के लिए इसने स्केल दी थी? 3 to 5 ईयर स्टूडेंट्स के लिए इसने क्या दी थी? स्केल दी थी। और इसने एक और कॉन्सेप्ट दिया था मेंटल एज का, मतलब मानसिक आयु। मतलब आपकी मानसिक आयु कितनी है, मतलब आप कितना सोच सकते हो अपनी उम्र के हिसाब से। इसका कॉन्सेप्ट दिया था किसने? बिने ने दिया था, मेंटल एज का। ठीक है, अब इसके बाद 1905 में उन्होंने स्केल तो दे दी थी, पर ये स्केल पब्लिश हुई 1911 में। ठीक है, 1911 में क्या हुई? पब्लिश हुई। अभी जो ये मेंटल एज है, एक और एज होती है, इसको कहते हैं क्रोनिकल एज, जिसको हम सीए से डिनोट करते हैं। क्रोनिकल एज क्या होती है? आपका लाइफ स्पान। लाइफ स्पान जैसे कि आपके बर्थ से और आज तक, मतलब आज की डेट तक आपका कितना लाइफ स्पान है, कितना मतलब कितना लाइफ स्पान है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपकी क्रोनिकल एज बोलते हैं। जैसे कि अभी आप 15 साल या 25 साल या फिर 24 21 जितने साल के भी आप हो, वो आपकी क्रोनिकल एज हो जाएगी। और आपकी बुद्धि कितने लेवल तक चल रही है, फिर आपकी मेंटल पावर कितनी है, वो आपकी आ जाएगी मानसिक आयु या फिर मेंटल एज आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर 1912 में 1912 में विलियम स्टर्न आए। विलियम स्टर्न आए, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका? इंटेलिजेंस क्वेश्चन का। इंटेलिजेंट क्वेश्चन का क्या दिया इन्होंने? कॉन्सेप्ट दिया। किसने दिया? 1912 में विलियम स्टर्न ने। ठीक है, और इन्होंने फॉर्मूला भी दिया। ठीक है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन का। फिर 1916 में टर्बन आए। उन्होंने वो स्केल थी जो किसने? बीने ने बनाई थी, उस स्केल को रिवाइज्ड किया। और उस स्केल को पहले किसने? बीने ने कितनी की थी? 3 to 5 ईयर दी थी। और टर्बन ने कितनी दे दी? वो 6 to 12 ईयर। तो याद रखना, टर्बन ने क्या की थी? वो स्केल को रिवाइज्ड किया था। और जो फॉर्मूला था उसको भी रिवाइज फॉर्मूला करके MA/CA into 100 किया था। ठीक है, ये है आपका आईक्यू निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये तो थी आपके पास पूरी की पूरी हिस्ट्री कि कैसे वर्ड यूज हुआ है, कहां से क्या आया है और कैसे कैसे आपकी इंटेलिजेंस पे वर्क हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। मतलब सबकी थिंकिंग डिफरेंट डिफरेंट थी इंटेलिजेंस को लेके, क्योंकि इंटेलिजेंस क्या चीज है, कैसी प्रॉपर्टी है हमारी? एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी है, अमूर्त प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है, मतलब उसको हम देख नहीं सकते। जैसे कोई चीज बोलेगा प्रॉपर्टी घर हमारा है, तो घर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, बट पर जो इंटेलिजेंस है उसको हम छू नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि क्या चीज है इंटेलिजेंस। ठीक है, तो सबने अपने अपने हिसाब से उस इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी है। तो जनरल वे में जब हम बोलते हैं इंटेलिजेंस होती क्या चीज है, जनरल वे में इंटेलिजेंस जो होता है वो होता है क्या? पावर ऑफ अंडरस्टैंड।
किसी चीज को समझना, पावर ऑफ थिंकिंग, किसी चीज के बारे में चिंतन करना, पावर ऑफ लर्न, किसी चीज को याद करना, पावर ऑफ डिसाइड, कि किसी चीज को क्या करना, डिसाइड करना, कि सिचुएशन में डिसाइड करना व्हाट इज द रॉन्ग एंड क्या राइट है क्या रॉन्ग है, जो भी डिसाइड करना, पावर ऑफ अंडरस्टैंड, थिंकिंग, लर्न एंड डिसाइड। अब आए थे फ्रैंकिस गैल्टन, ठीक है। फ्रैंकिस गैल्टन ने क्या कहा था, ये हेरिडिटी से ट्रांसफर्ड होता है, ठीक है, मतलब पेरेंट टू यंग वन आता है, ठीक है। अब आए हमारे पास स्टनबर्ग। स्टनबर्ग ने कहा कि जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, एक्सप्लिसिट है, ठीक है, और उसी व्यक्ति को हम इंटेलिजेंट बोलेंगे जो क्या कर सकता है, अपने आप को एनालाइज कर सकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हम लोग इंटेलिजेंट बोलेंगे। तो ये दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये दोनों क्या दी, डेफिनेशन दी, ठीक है। अब देखते हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बाकी जो मतलब जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने उसके बारे में क्या क्या कहा। ठीक है, तो सबसे पहले एक ने कहा है एबिलिटी टू लर्न। उनके हिसाब से जो बुद्धि है वो क्या थी, एबिलिटी टू लर्न, किसी चीज को याद करना, किसी कम समय में किसी बहुत सारी चीज को याद करना और देर तक के टाइम तक उसको लर्न रख के रखना, उसे उन्होंने क्या कहा, यह है एबिलिटी टू लर्न। और ये किसने कहा था, बकिंगम ने कहा था, ठीक है, ये साइंटिस्ट हुए बकिंगम, उन्होंने कहा था कि जो इंसान जिसपे एबिलिटी टू लर्न होगी उनके हिसाब से वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान है, ठीक है। दूसरा है कर्ज। उन्होंने कहा एडेप्ट की, जिसके पास क्या होगी, एबिलिटी टू एडेप्टेशन, मतलब बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशन में कैसे भी सर्कमस्टांस है उसमें अगर उसके पास एबिलिटी है तो वो क्या हो जाएगा, वो उनके हिसाब से क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो याद रखना एबिलिटी टू एडेप्ट, ठीक है। तो ये याद रखना कहा किसने, कर्जी ने कहा है कि एबिलिटी टू एडेप्ट के बारे में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बीने, इन्होंने कहा एबिलिटी टू थिंकिंग अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ठीक है, मतलब रीजनिंग की एबिलिटी के बारे में बात की, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बात की। इन्होंने कहा जिस इंसान में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी वो इंटेलिजेंट होगा, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, कईयों ने कहा कि ये क्या है, एग्रीगेट है, ये क्या है, एग्रीगेट है बहुत सारे स्किल्स का, ठीक है, एग्रीगेट ऑफ मल्टीपल स्किल्स। इसको लेके हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ऑलराउंडर होगा, कि जो ऑलराउंडर होगा वो इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। और जैसे भी देखा हमने, फ्रैंकिस गैल्टन ने क्या कहा था, जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो क्या होती है, हेरिडिटी से जाती है। तो इन्होंने किस पे बात की थी, हेरिडिटी पे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी हो जाएगी कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक और बात बोल सकते हैं कि सिर्फ हेरिडिटी पे ही डिपेंड नहीं करती इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस हमारी इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है जिसके फादर या मदर या जिसके पेरेंट्स क्या होंगे, अगर वो मतलब लेस एजुकेटेड होंगे उनका बच्चा एजुकेटेड नहीं हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे हैं, सोशल मीडिया में देखे हैं आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल, कि पेरेंट्स फार्मर थे और बच्चे ने IPS या कोई सा भी एग्जाम निकाला है। ऐसा नहीं होता, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा प्ले रोल करता है हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाने में या घटाने में, ठीक है। और फिर थे हमारे पास स्टनबर्ग, ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, ये एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट मतलब कि एक्सप्लिसिट है और वो इंसान इंटेलिजेंट होगा जो अपने आप को एनालाइज कर सके, ठीक है, एबिलिटी टू एनालाइज इटसेल्फ, टू एनालाइज इटसेल्फ, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस भी थी जिसके बारे में इन्होंने कहा है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी कि ये हमारा इंटेलिजेंस होता क्या है, ठीक है।
अब देखो मतलब जैसे कई लोग कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस में है, इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज भी आई हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट जो इंटेलिजेंस है कैसे बढ़ा सकते हैं, यौगिक एक्सरसाइज करके, ठीक है, हाउ वी इंक्रीज द इंटेलिजेंस, ठीक है, यौगिक एक्सरसाइज करके। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कैसे बढ़ती है, जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन है वो कैसे बढ़ते हैं, जब आप उनको प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस करके कोई भी चीज क्या होने लग जाती है, बढ़ जाती है, कोई भी चीज आपकी रीजनिंग एबिलिटी, इंटेलिजेंस है, कुछ भी, तो बाय प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग, ठीक है। और तीसरा माना जाता है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो 20 साल तक बन जाती है, मतलब जो इंसान 20 साल तक है, मतलब उतने तक इंटेलिजेंस क्या होती है, डेवलप होती है, ये माना गया है। ऐसा कई बार नेगेटिव भी हो सकता है, 90% हम बोल सकते हैं कि 20 साल तक हर बच्चे की क्या हो जाती है, इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता सब कुछ क्या हो जाती है, 20 साल तक बन जाती है, ठीक है। उसके बाद भी काफी लोग चेंज हो जाते हैं, वैसे 90% माना गया है, ठीक है। तो 20 ईयर तक इंटेलिजेंस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, मतलब इंटेलिजेंस बन जाती है इंसान की, ठीक है। इतना था आज के लिए, और जो बाकी है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।